मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। देखिए बागेश्वर जी, ये गिफ्ट एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त को है, तो आपको ये लेनी होगी। अरे नहीं, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल मना मत कीजिए, आपको लेना ही होगा। चलिए बाय। लेकिन मैं ये नटू। अरे सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए सर, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। ये अरे लेकिन कौन था, कौन वो? मैंने उस आदमी को अपनी जिंदगी में आज पहली बार देखा। तो फिर कोई इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट क्यों देगा? वही तो नहीं पता है। हाँ ये मामला तो पेचीदा लगता है। वही तो प्रॉब्लम है मेहता साहब। मैं उस आदमी को कभी पहले मिला नहीं, उसको जानता नहीं, फिर भी वो जबरदस्ती अपने आप को मेरा दोस्त कह रहा है। अच्छा, जब आपने फोन दिखाया तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आपकी पगार तो कब से बढ़ नहीं रही है, तो फिर आप ये फोन कैसे खरीद सकते हैं? वही तो आज पूरा दिन यही सोचने में गया है कि कौन है ये रहस्यमय दोस्तार। हो सकता है आपके बचपन का कोई दोस्त हो और आपने उसे पहचाना ना हो। नहीं बावरी जी, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं इतने महंगे फोन का। रख लीजिए। बागेश्वर जी, आप भी कहते हैं ना कि आपके बड़े सयाने कह के गए कि अगर कोई प्यार से गिफ्ट दे तो उसे रख लेना चाहिए, उसके प्यार को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। अरे लेकिन बावरी जी, जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसे पहले कभी देखा नहीं, उसके पास से इतनी महंगी गिफ्ट कैसे रख सकते हैं? वैसे बापूजी, टप्पू सेठ जी और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का भी यही कहना है कि मुझे ये फोन रख लेना चाहिए। बस तो फिर रख लीजिए। बागेश्वर जी, सच कहूँ मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं भी आपको ऐसी महंगी महंगी गिफ्ट देती रहूं। अरे नहीं 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 बावरी जी, मुझे ऐसी महंगी गिफ्ट्स नहीं चाहिए। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि आप पैसे बचाइए, क्योंकि क्या है, पैसों की बचत से हम। गाड़ी। बागेश्वर जी, हम भी ऐसी बड़ी कार खरीदेंगे। अरे नहीं नहीं बावरी जी, वो रहस्यमय दोस्तार ऐसी ही गाड़ी में दुकान आया था। अच्छा, फिर तो चलिए, शायद ही उसी की कार हो। सच है आपकी बात, चलिए। ए! 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 बावरी जी, अगर उस गाड़ी में वही रहस्यमय दोस्तार होता तो इस रहस्य से पर्दा उठ जाता। भगवान करे वो रहस्यमय दोस्तार फिर से एक बार मिल जाए, वरना इस मोबाइल का राज राज बन के ही रह जाएगा। फोन क्यों गिफ्ट दिया होगा? कौन होगा वो? फिर से मिलेगा या नहीं? बागा, ये कब तक मोबाइल हाथ में पकड़कर बैठे रहेगा? साइड पे रख दे, वो रहस्यमय दोस्तर आएगा तभी बात कर लेंगे। चल अभी काम पे लग जा, चल। कोई बड़ा कस्टमर आ रहा है। चल जल्दी 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 बेटा, काम पे लग जा, चल। आइए आइए, वेलकम सर, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी मुझे एक लेटेस्ट माई फोन प्रो मैक्स लेना है, वो अभी ब्रांड न्यू है, 2 लाख का। मतलब ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल यही वाला। आप ये फोन यहाँ से खरीदोगे फिर मुझे ही गिफ्ट करोगे, नहीं? ये आपका दिमाग तो ठीक है, मैं आपको क्यों गिफ्ट दूंगा? क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। अरे कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त? मैं तो आपको जानता भी नहीं, और ये तो मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देने वाला हूँ। अरे अंकल देखिए, बोल क्या रहे हैं ये? बागा, वो क्या है, कभी कभी हम हमारे कस्टमर के साथ थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं। बागा, तू जा, मैं उनको फोन दिखाता हूँ। आपको कौन सा कलर का फोन चाहिए? व्हाइट, ब्लैक, पर्पल? पिंक मिलेगा? पिंक भी मिल जाएगा। ये देखिए, पिंक कलर का। हाँ परफेक्ट, यही चाहिए था। प्लीज इसे पैक करवा दीजिए। आप मेरे साथ आइए।
मैं फ्रेश पीस देता हूँ, आइए आइए। आप पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड से या? कार्ड से कर दूंगा। ओके ओके। ये लीजिए आपका मोबाइल। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी चाहिए, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, टीवी, तो आप जरूर यहाँ पे आना। जरूर। विजिट अगेन। ओके। भागा, वो रहस्यमय दोस्त के बारे में ज्यादा मत सोच, उसमें हमारा ही नुकसान है। ये तो रहस्यमय दोस्तारी है। बागेश्वर, कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो तुम? एक मिनट, ये लीजिए आपका फोन, मुझे नहीं चाहिए। अरे, अभी तक तुमने फोन यूज नहीं किया? कमाल करते हो यार तुम भी। एक मिनट रुको। क्या कर रहे हैं ये? अरे भाई वो, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? भाई। अरे सुनिए, मुझे आपका ये फोन नहीं चाहिए। अरे मेरा फोन क्यों लिया आपने? मेरा फोन लौटा दे। देखिए मैं ये फोन यूज नहीं करने वाला हूँ, आप मत कीजिए। ये कौन है नट्टू काका, क्यों परेशान कर रहा है कल से? एक मिनट, डस्टबिन कहाँ? उधर है, उधर। थैंक यू। अरे क्या आप डस्टबिन उधर बता रहे? ये लो, ये हो गया तुम्हारा फोन ऑन। आज के बाद ये फोन यूज करना। मुझे नहीं करना आपका फोन यूज। क्यों? अच्छा, तो तुम्हें ये फोन पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए फॉरेन से गोल्ड प्लेटेड वाला फोन मंगवा दूं? क्या कहते हो मेरे दोस्त? दोस्त दोस्त दोस्त, कब से दोस्त दोस्त कर रहे हो? दोस्त वो होता है जो सुख देता है, ना कि ऐसी टेंशन। अरे पर टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। मैं आपका दोस्त ही तो हूं। दोस्त हो तो अपने बारे में सब कुछ बताओ। दोस्त किसी से कुछ छिपाता नहीं है। हाँ। और जो छिपाते हैं वो दोस्त नहीं होते। अपना नाम तक नहीं बताया तुमने। हाँ। सब बताऊंगा। मैं अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बता दूंगा, फिर सब समझ में आ जाएगा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अरे वाह, तुम्हारा लॉकेट तो बहुत प्यारा है, हार्ट शेप का। मुझे पता है ये लॉकेट बहुत प्यारा है, आपको इससे क्या? आप ये बताइए, आप कौन हो, आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए हो? मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ पर तुम्हारी खुशी के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूँ। देखिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, समझे? नहीं, तुम दिखते तो खुश हो मगर सही मायने में खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ी खुशी भी हमारे लिए सुख की चाबी होती है, और उस सुख की चाबी से हम दुख के दरवाजे पे ताला लगा देते हैं। ये सारी दिल को बहलाने वाली बातें हैं दोस्त। मुझे पता है कि आज तक तुम्हारा यहां पर पगार भी नहीं बढ़ा। बागा बॉय मेहता साहब वाज राइट। ये तुमको ज्यादा पगार देके अपनी दुकान में खींचना चाहता है। देखिए, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। मुझे नहीं जाना आपके साथ, और मुझे आपका ये मोबाइल भी नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं अपना सिम कार्ड निकाल लेता हूँ, फिर अपने फोन में डाल लूंगा। एक मिनट, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो मेरे दोस्त।
ये लो। क्या है ये खुद ही खोल के देख लो। घड़ी? हाँ, ये घड़ी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला। बाकी समझदार को इशारा काफी है। ओ भाई, कब से इशारा इशारा की बात कर रहे हो, लेकिन समझ में ऐसा इशारा तो करो। हाँ, कब से क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई गिफ्ट। हाँ, पता नहीं आपका क्या इरादा हो। डोंट वरी, आज तक मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। सच कह रहा हूं मेरे दोस्त। दोस्त 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 कभी इतना सस्पेंस नहीं बढ़ाते, किसी को अंधेरे में नहीं रखते। ठीक है, तो आज रात को 8:30 बजे मैं तुम्हें उजाले में ले जाऊंगा। तुम मुझसे मिलने आना मेरे घर, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मिलने? मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम्हारा नंबर है मेरे पास। लेकिन अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझसे मिलने आना होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये सारी गिफ्ट मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, तो मुझसे मिलने आना होगा। अगर तुम सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हो, तो मुझसे मिलने आना ही होगा। बाकी समझदार को इशारा काफी है। अरे अरे, ये कौन है नट्टू काका? इसका नाम क्या है? सुनिए। अरे अरे, एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात तो सुन। अब जो भी पूछना है वो मिलकर पूछना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, अकेले आना। सुनिए, अरे एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे नट्टू काका, ये कौन है? कमाल है, फोन ले जाने के बजाय उल्टा और एक महंगी गिफ्ट हाथ में थमा के चला गया। बागा बॉय, ये मैटर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमें ये बात छोटे सेठ जी और बापूजी को बतानी पड़ेगी। बराबर है नट्टू काका, फोन करना पड़ेगा। लगा फोन। जी नहीं नहीं, इससे नहीं, आप आपके फोन से फोन लगाइए। ओके बागा बॉय। हाँ। नट्टू काका का फोन। इधर उठा, स्पीकर पे रखना। हाँ बोलिए नट्टू काका। हाँ टप्पू सेठ जी, नट्टू काका नहीं, मैं बागा बात कर रहा हूँ। मैं और नट्टू काका भी साथ में ही है। हाँ बोलिए बागा भाई, दादाजी भी सुन रहे हैं। हाँ बोल बागा। टप्पू सेठ जी, बापू जी, वो रहस्यमय दोस्तार फिर से आया था। अच्छा, वो फिर से आया था? हाँ। तो क्या कहा उसने? रहस्य से पर्दा उठा? नहीं ना, वो रहस्यमय दोस्तार उल्टा रहस्य पे एक और पर्दा डाल के गया। मतलब? फोन तो लेके नहीं गया, उल्टा एक महंगी घड़ी गिफ्ट में दे के गया। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ बापूजी, और आज रात को ठीक 8:30 बजे मुझे उसने उसके घर पे मिलने बुलाया है, वो भी अकेले। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो चिंता मत कर बागा, मैं और टप्पू अभी दुकान आते हैं, फिर वहीं बात करेंगे। हैं? ठीक है बापूजी। आज तो कुछ भी करके इस रहस्यमय दोस्तार के रहस्य से पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। डिबे, जल्दी उतर। क्या हुआ? हमें दुकान जाना है, अर्जेंट। क्या हुआ चाचा जी? वो जिस आदमी ने बागा को मोबाइल दिया था उसके बारे में पता चल गया? नहीं, लेकिन आज वो फिर से दुकान आया था और इस बार उसने बागा भाई को घड़ी गिफ्ट में दी है। हाँ। क्या कमाल है, ये आदमी तो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। नहीं, ये पक्का कोई बड़ी गड़बड़ है। चले, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हाँ चल। आइए।
ये घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धक धक बढ़ा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल मोबाइल, आज घड़ी, आखिर चाहता क्या है ये इंसान? आखिर क्या इरादा हो सकता है इस रहस्यमय दोस्त का? वही तो समझ में नहीं आ रहा है नटू काका। डोंट वरी, बापूजी और टप्पू सेठ जी आएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आ गए बापूजी, टप्पू सेठ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। पोपट भाई, अच्छा हुआ आप भी आ गए। आइए बैठिए। अरे बैठना नहीं है बाघा। वो रहस्यमय दोस्तार तुझे कौन सी घड़ी देकर गया है, दिखा जल्दी। ये देखिए बापूजी, ये तो फाड़ो कंपनी की घड़ी है। कितने की होगी टप्पू? 1 मिनट मैं देख के बताता हूँ। बाघा भाई, बोल। 3 लाख रुपए की घड़ी है ये। 3 लाख? क्या? घड़ी 3 लाख की। कमाल है। 2 लाख का मोबाइल, 3 लाख की घड़ी, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट। उस आदमी ने 2 दिन में बाघा के ऊपर 5 लाख उड़ा दिए। नहीं, मुझे तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। अगर मैं होता ना बाघा की जगह, सवाल पूछ कर उसकी दुनिया हिला देता। हाँ, लेकिन इस वक्त वो मेरी दुनिया हिला के चला गया है। In fact, we are questioning, but he totally ignored and left. हिंदी में बता भाई। अरे हमने बहुत सवाल किए, लेकिन वो जवाब दिए बगैर चला गया। कौन हो सकता है वो आदमी? हाँ, ढूंढेंगे उसे। पोपट भाई, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज रात को ठीक 8:30 बजे मुझे उसने उसके घर पे मिलने बुलाया है, वो भी अकेले। बिल्कुल मत जाना बाघा। ऐसे अनजान आदमी को मिलने अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत खतरा है इसमें। तो क्या करें? बस अब बहुत हो गया। बाघा तू चल मेरे साथ। 1 मिनट बापूजी, कहाँ लेके जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। चालू पांडे जी के पास उस रहस्यमय दोस्तार की कंप्लेंट लिखवाने। चाचा जी, हम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखवा सकते। क्यों? वहां जाकर हम क्या कंप्लेन लिखवाएंगे कि उसने बाघा को 2 लाख का मोबाइल दिया या 3 लाख की घड़ी दी? गिफ्ट देना कोई गुनाह तो नहीं है ना। उसके खिलाफ कंप्लेन लिखी नहीं जाएगी। हाँ, बराबर है। You are talking sense. मतलब समझदारी वाली बात कर रहे हैं। अरे तो हिंदी में बोलना भाई। हम सबको अंग्रेजी के कुएं में क्यों डुबा रहा है? सॉरी। नहीं, माफी चाहता हूँ। ओके। ठीक है। बापूजी, हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन से वो दुकान आके मुझसे कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और टेंशन देके चला जाता है। ओ तेरी, यहाँ पर तो आफत है बाय 1 गेट 1 फ्री के स्कीम में मिल रही है। रहस्यमय दोस्त की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझती जा रही है। ये सीक्रेट दोस्त 2 लाख के फोन के बाद अब लाखों की घड़ी गिफ्ट देकर गया है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करने वाले और बाबरी को सच्चा प्यार करने वाले बाघा भाई पर पैसों की मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या बाघा की किस्मत का सितारा सच में चमक गया है, या फिर मछली को जाल में फंसाने के लिए चारा डाला जा रहा है? क्या है ये माजरा? सच कहूं तो आपकी तरह हम भी सोच के परेशान हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अब आगे जाकर एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। इस रहस्यमय दोस्त ने आज रात को बाघा को मिलने के लिए बुलाया है। अब जरा सोचिए, दिन के उजाले में 2 बार मिलकर इस अजनबी दोस्त ने 2 कीमती गिफ्ट दे दी, तो रात के सन्नाटे में क्या होगा? क्या इस रहस्यमय दोस्त के चेहरे से नकाब उठेगा? क्या उसके असली मकसद के बारे में पता चलेगा, या बाघा को कोई छप्पर फाड़ गिफ्ट मिलेगा? इस मुलाकात में बाघा का जैकपॉट लगेगा या उसका बैंड बजेगा? इस रात से पर्दा उठेगा सोमवार को। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा, अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना।
आज रात तू वहाँ अकेला नहीं जाएगा, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। और इस छड़ी से उस रात से मैं दोस्तार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी में कभी भी किसी को भी गिफ्ट देने के लायक ही नहीं रहेगा। अब मेरे अंदर का चंपक जाग उठा है, और तू तो जानता ही है कि जब चंपक को गुस्सा आता है तो उसे सिर्फ एक ही आदमी शांत कर सकता है। कौन? अरे खुद चंपक।